आप सब लोग। और आज है डेट 15 फरवरी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन से ट्रेड किए और आज क्या रिजल्ट रहा, उसमें प्रॉफिट और लॉस क्या रहा। तो सबसे पहले मैं आपको आज की ट्रेड बुक दिखा देता हूँ कि आज मैंने 2 ट्रेड किए थे और दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दोनों में करीब 1300-1400 जैसा लॉस हुआ और मेरा 2700 के समथिंग मेरा ओवरऑल लॉस हुआ। और आज मैंने डे ओवरऑल एंड पे मैंने रेड पे क्लोज किया है। तो चलिए आज के मेरा ट्रेड देखते हैं कि मैंने क्या क्या ट्रेड लिए थे और क्या क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन दिख रही है वो मैंने कल ड्रॉ करके रखी थी। ये ओरिजिनल जो 4 लेवल्स थे वो मैंने कल ड्रॉ करके रखी थी। फिर देखो ये गैप अप ओपन हुआ और फिर से कल के डे क्लोजिंग के गैप अप ओपन हुआ, फिर से ये क्रॉस करके यहाँ पे रिटेस्ट करके फॉल आया और फिर से ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करके थोड़ा फॉल आने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे अप मूव दिखाया है। तो यहाँ पे भी ये जो लेवल था वहाँ पे भी सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह एक किया है। तो सबसे पहला मेरा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था जो कि यहाँ पे ये रजिस्टेंस, ये सपोर्ट जोन बन गया था और उसके बाद ये 2 बार टेस्ट होने के बाद फिर से ब्रेक डाउन आया और ये थोड़ी सी ये रेंज बनी और रेंज के इस वाली ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे मैंने सोचा था कि यहाँ पे एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था। तो उस वाले में मेरे को इस वाली कैंडल, मतलब हम यहाँ पे ऑर्डर्स पे देख लेते हैं 946 पे, इस वाली कैंडल पे ही एग्जिट मेरी एंट्री हुई और यहाँ कहाँ पे मेरी 50 के करीब मेरी एग्जिट हो गई। हाँ यार 950 पे मेरा एग्जिट हुआ और उस वाले में मेरा कितना लॉस हुआ, 1300-1400 जैसा दोनों में मेरा आज के लॉस हुआ। तो उसमें भी 1300-1400 जैसा लॉस हुआ। तो उसके बाद थी ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन था, ये यहाँ पे 2 बार टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो भी ये सपोर्ट की तरह एक करेगा। तो फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी ओरिजिनल रेंज बनी है, देखो आप। तो उसमें मेरे को यहाँ पे करीब एंट्री करनी थी। ये जो रेड वाली कैंडल क्लोज हुई, ये मतलब रेंज थी, उसने ब्रेक कर डाली और उसके नीचे मेरे को एंट्री करनी थी, बट वो मैं मिस कर चुका था। तो इसलिए उसमें तो कुछ है नहीं, मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया था, वो मिस हो गई थी। ओके, तो उसके बाद मेरा दूसरा ट्रेड था वो भी यहाँ पे मिस हो चुका है क्योंकि ये अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। यहाँ पे जोन में से ये जो जोन था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट जोन था, वहाँ से ये रिवर्स आ रहा था। तो यहाँ पे भी मेरे को एंट्री लेनी थी करीब यहाँ कहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी थी, बट उसके बाद वो फिर मेरे एंट्री लेवल पे तो आया, बट उसमें मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बनी थी और ये ग्रीन कैंडल का तो कोई इश्यू नहीं था क्योंकि वो रिटेस्ट करने के लिए भी आ रहा होगा। बट यहाँ पे अब देखो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक करके ये फिर से अप मूव दिखा सकता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था तो यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया। तो
या तो उसमें भी मैंने एंटर नहीं किया था। उसके बाद मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पे था। ये जो कंटिन्यूसली आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ये कंटिन्यूसली फाइव मिनट के चार्ट पे पहले तो ये कल का दिन हमारा बहुत बड़ा गैप डाउन भी था और करीब 1500 पॉइंट जैसा टोटली ओवरऑल डाउन था। तो आज का मेरा व्यू था वो बेरी साइड का था, जो कि वो मेरे को नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि उसमें कुछ कह नहीं सकते कि कल मार्केट डाउन हुआ था, बहुत बड़ा डाउन गैप डाउन ओपन भी हुआ था और बहुत बड़ी बेरिश मूवमेंट भी दिखाई थी, 1200-1500 पॉइंट थी। तो आज का पहला तो मेरा मिस्टेक यही थी कि मैं जो आज मार्केट के मेरा व्यू था वो पट्टी मोस्ट प्रोबली मतलब आप 100% वो मतलब बेरिश ही था, क्योंकि कल कल की वजह से मेरा व्यू आज बेरिश ही था। तो वो मेरे को रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट में जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा व्यू था प्रॉपरली बेरिश साइड का, और आज आप देख सकते हो कि 1200-1300 पॉइंट के समथिंग मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा ये अप मूव दिखाया है। थोड़ा सा डाउन होके फिर यहाँ से बहुत बड़ा अप मूव दिखाया है। तो आप ये नहीं जज कर सकते कि कल का दिन मार्केट कैसा था तो अगले दिन मार्केट कैसा चलेगा। तो फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी। दूसरा ट्रेड मैंने करीब यहाँ पे लिया था, तो उसमें क्या था कि एक तो फर्स्ट तो ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसमें रिट्रेसमेंट आएगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि बेरिश मेरा व्यू था, तो कि मैंने सोचा कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने के बाद ये फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है अपना बेरिश व्यू। तो उसी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया था। अभी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, फिर यहाँ पे रेंज का भी ब्रेकआउट था। तो मैंने करीब ये रेंज ब्रेकआउट थी, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के आसपास यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। तो मेरा स्टॉप लॉस में मैंने जो रखा था वो इस वाले जो स्विंग था उसके थोड़े से ऊपर, इस वाले स्विंग और इस वाले स्विंग के बीच में रखा था, जो कि वो मेरा बहुत ही बड़ी मूवमेंट आई। थोड़ा सा ये रेंज ब्रेक और ट्रेल रैंक होने के बाद थोड़ा सा डाउन फॉल आया और उसके बाद बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया। तो मेरा उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसमें भी ये करीब मैंने 1125 पे मैंने एंटर हुआ था। हाँ, इस वाले कैंडल पे मैं एंटर हुआ था, जो कि इस जो रेंज थी वो ब्रेक हो रही थी और 1132 वाली इस वाली कैंडल हो गई। यहाँ इस वाली कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ। तो उस पर मेरा पहला तो आज की बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने कल के व्यू मतलब कल तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, 500-600 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद 1000-1500 पॉइंट डाउन फॉल आया था बैंक निफ्टी में। तो कल के मूवमेंट के हिसाब से मैंने आज को मार्केट में मेरा व्यू था वो प्रॉपरली बेरिश साइड का था, वो मेरे को रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कितना बड़ा मतलब अप मूव आया है आज बैंक निफ्टी में। तो फर्स्ट मेरी मेन मिस्टेक ये थी। दोनों ट्रेड मेरा बेरिश व्यू था, इसलिए मैंने वो उस हिसाब से मेरा लॉजिक के हिसाब से मैंने दोनों पुट बाई किए थे और दोनों में मेरा लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और वो कुछ बात नहीं है, ये लॉस हुआ है तो मतलब कोई बात नहीं है, वो मेरे पॉकेट मनी के हिसाब में है, पॉकेट मनी में है, तो उसके कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम लर्न करेंगे उसके। तो
So guys, that's all from टुडे। उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा बेरिस बुलिस मूव आया बैंक निफ्टी में। ये मैंने कल ये लेवल ड्रॉ करके रखे थे। उसमें मतलब इस वाले दूसरे वाले ट्रेंड में भी हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मतलब ये एंगल था वो आप देख सकते थे थोड़ा 90 हिसाब से, मतलब 80-70 जैसा है। तो ये ट्रेड लाइन का भी मिस्टेक हो सकता है कि उसका मतलब एंगल है वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो आज की मेन मिस्टेक तो मेरी यही थी कि मेरा जो बेरिश व्यू था वो मेरे को रखना नहीं चाहिए। अगले दिन मार्केट कुछ भी मूवमेंट हो गई वो अगले दिन मार्केट में, चाहे वो 2000 पॉइंट डाउन हो या अप हो या गैप डाउन ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ, मेरा व्यू मार्केट पे अगले दिन मतलब उसके पीछे के दिन में मेरा व्यू किसी साइड का होना ही नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ ये मैंने ये जो पॉइंट मतलब ये लेवल ड्रॉ किए थे उसमें मतलब ये रिटेस्ट किया तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, मतलब सेल कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये कल मैंने ड्रॉ करके रखे थे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज रहा और फिर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूशन कितना बड़ा अप मूव आया। तो मेरे को ये करना चाहिए कि ये जो लेवल्स के प्रॉपर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे मेरा व्यू रखना चाहिए। अदरवाइज़ पहले से मेरे को कोई व्यू रखना नहीं चाहिए कि आज मार्केट डाउन ही रहेगा, कल ये था वो था। तो फर्स्ट मिस्टेक ये थी। और दूसरा तो मैंने ये दो दो करीब 2 अपॉर्चुनिटी तो मिस कर दिए थे। एक ये वाली पे हमने डिलीट कर डाला, उसमें भी सक्सेस हुआ था, और इस वाले में भी मिस किया था, उसमें भी सक्सेस हुआ था। तो या सो अदर 2 ट्रेड किए वो उसमें मेरा लॉस हुआ, और जो 2 ट्रेड मैंने मिस किए वो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो चलते रहते हैं क्योंकि उसमें टाइमिंग का ही इम्पोर्टेंट है कि जब ये मूवमेंट बन रही हो तभी आप इस पे फोकस रखने का होता है। और उसके बाद ये जो ओरिजिनल रेंज है, ये रेंज में मतलब ये रेंज करीब यहाँ तक थी बन रही थी, और उस पे अप मूवमेंट मतलब ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ था। वो कैंडल भी बढ़िया नहीं थी, और मेन मूवमेंट ये थी कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो ये जो रेंज बनी है उसमें डाउन ट्रेंड में ब्रेक हुई थी तो उसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। तो ये रेंज एक्सटेंड होके फिर यहाँ पे भी हुई थी, बट ये फोर्स ब्रेकआउट देके थोड़ी सी मूवमेंट देके या फिर उसमें तो हमको रेंज मतलब हमने ट्रेड ही नहीं किया था, ये तो जस्ट हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी ये प्रॉपर से ओरिजिनल रेंज नहीं बन रही थी, यहाँ पे आप देख सकते थे अप डाउन जैसा बन रहा है रेंज में। तो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।